राधे राधे दोस्तों। देखिए, होली के समय वृंदावन मथुरा में हर कोई जाना चाहता है और वहाँ की होली के अंदर भाग भी लेना चाहता है। और होली का जो पर्व है वहाँ पर वो शुरू हो चुका है। बसंत पंचमी से 40 दिन की होली पूरे मथुरा और ब्रज में चालू हो चुकी है। उसका कैलेंडर, उसकी इन्फॉर्मेशन की अलग वीडियो डली हुई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर स्पेशल मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो कि और किसी चैनल पे और किसी वीडियो में किसी ने अभी तक नहीं बताई है। मतलब वहां पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वहां पे स्कैम से कैसे बचना है, वहां पे भीड़ से कैसे बचना है, और वहां पर क्या चीजें आपको नहीं करनी है, ये चीज आपको बताऊंगा इस वीडियो में मैं। तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके अपने इस भाई से पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और बोलते हैं राधे राधे। अगर इन 40 दिनों के अंदर आप वृंदावन मथुरा में कहीं पर भी जाएंगे तो दो चीजों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। एक तो है भीड़, जो कि वहां पे बहुत ज्यादा मिलेगी, और दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रभाव अभी के समय में चल रहा है वो है वहां पर होने वाली स्कैम। मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी जो की जा रही है नए नए तरीकों से, उससे आपको बचना है। ये रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ था। पिछले साल भी लोगों ने मुझे ठगने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं पुराना यहाँ पर आने जाने वाला हूँ, मैं रेगुलर आता रहता हूँ, इसलिए मुझे सारी चीज़ों का पता है। इसलिए मैं किसी के भी बहकावे में आता नहीं। तो आज इसी के ऊपर पूरी पूरी वीडियो है। साथ में आपको ये भी बता दूंगा मैं कि कौन कौन से दिन कौन कौन सी होली होने वाली है, जिससे कि अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले भीड़ से। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है लोगों का, जितने भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं वो यही लगातार पूछ रहे हैं कि हमारे पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, 5 साल के, 8 साल के, तो हम होली खेलने आ सकते हैं या नहीं आ सकते। देखिए, मैं 2 ही वर्ड में बोलूंगा कि अगर आप 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आना चाहते हैं और आपका जो बच्चा है वो 10 साल से छोटा है, तो आप बिल्कुल भी बच्चों को साथ में लेके मत आना। अगर अंकल आंटी है, उनकी एज ज़्यादा है, उनको भी 7 तारीख से लेकर 14 मार्च के बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि जो मेन होली है, जो महापर्व है होली का, वो 7 मार्च से और 14 मार्च के बीच में ही होने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा होगी। आप ये समझ लीजिए, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कंधे से कंधा चलता है। जिस तरीके की भीड़ आपको महाकुंभ में देखने को मिल रही है ना, इस तरीके की भीड़ होती है। और देखिए दोस्तों, वहाँ पर लठमार होली भी होती है, वहाँ पे लड्डू होली भी होती है, फूलों वाली होली भी होती है। ऐसे समय में जब भक्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुलाल उड़ाया जाता है, लड्डू उड़ाए जाते हैं और फूल उड़ाए जाते हैं, तो हर कोई भैया उनको लेना चाहता है। और ऐसे समय में अगर बच्चे हैं छोटे या फिर अंकल आंटी हैं, बुजुर्ग हैं, तो भाई भगदड़ मच जाती है, लोग धक्का देते हैं और उनके चोट लगने की और हानि पहुंचने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए भैया उनको बिल्कुल भी मत लेके आइएगा। उनको आप होली के किसी और दिन दर्शन करा ले लीजिएगा। सबसे पहले फिर से लिखिए राधे राधे। अब आगे चलते हैं। अब आपको अगर उन लोगों को लेके आना है तो आपको कब लेके आना है ये बता देता हूँ मैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं 10 साल से छोटे, और अगर अंकल आंटी को भी दर्शन कराने हैं, तो आप अभी के समय में, मतलब आज है 4 फरवरी 2025 और 28 फरवरी तक आप इस पूरे महीने उनको आराम से दर्शन करा सकते हैं और उनको होली भी खिला सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई होली तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कहाँ पर होली शुरू हुई है? तो देखिए, मथुरा के अंदर और वृंदावन के अंदर अनाउंसमेंट आ चुकी है। वहाँ के मंदिरों के अंदर, स्पेशली वृंदावन के अंदर अनाउंसमेंट आ चुकी है कि हर मंदिर के अंदर, राधा वल्लभ मंदिर, स्पेशली राधा वल्लभ मंदिर, बांके बिहारी जी, और जो हमारे दूसरे मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है, वहां पर सुबह शाम होली के गीत गाए जाएंगे, भजन चलेंगे और वहां पे गुलाल उड़ाया जाएगा। तो आप इन मंदिरों में जाकर होली खेल सकते हैं। स्पेशली राधा वल्लभ मंदिर, वहां पर बहुत अच्छी होली खेली, इस टाइम बहुत अच्छी होली चल रही है। और अगर आप बरसाना जा रहे हैं तो भाई आप राधा रानी मंदिर चले जाइए, वहां पर बहुत ही अच्छी होली चल रही है। लगातार आज से लेकर पूरे होली तक वहां पर पूरे 40 दिन बहुत अच्छी होली चल रही है। तो आप आराम से होली भी खेल सकते हैं, अंकल आंटी को भी खिला सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे अच्छा समय है छोटे बच्चों और अंकल आंटी को ले जाने का। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में के अंदर क्या है कि भैया वहां पर जो स्कैम हो रहा है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, क्योंकि देखिए होली के समय में देश विदेश से सब लोग आते हैं और भैया उनको पता नहीं होता कि वहां पर धोखाधड़ी अभी चल रही है और वहां पे बहुत सारे ना ग्रुप एक्टिव है, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है और वो सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो मैं आपको बता दूं किन किन स्थानों में ये सबसे ज्यादा हो रहा है, जहां पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वृंदावन के अंदर बांके बिहारी मंदिर, दूसरे नंबर पे निधिवन, तीसरे नंबर पे
राधा रानी मंदिर, ये 3 प्रमुख स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं। और 4th नंबर पे मथुरा का जो जन्मभूमि है, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को आई हैं। लेकिन वहाँ पर मथुरा के अंदर होता क्या है कि भाई जन्मभूमि के अंदर वहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जगह भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये सब चीज़ें कम होती हैं। इन 3 जगहों पे ये स्पेशली हो रही हैं। और साथ में राधा वल्लभ मंदिर और राधा रमन मंदिर, इनके अंदर भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब कैसे चल रही है ये आप सुनिए। अगर आपको वहाँ पर आप गए हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो पहली बात आपको कोई सा भी गाइड नहीं लेना है। आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको गाइड कोई सा नहीं लेना है। दूसरा, अगर आपसे कोई वीआईपी दर्शन के लिए कहता है कि आइए मैं आपको वीआईपी दर्शन करा देता हूँ, तो बिल्कुल भी आपको वीआईपी दर्शन के चक्कर में नहीं लगना है। तीसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि आइए आप निधिवन जाएंगे, तो आपसे कहेंगे कि निधिवन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, हम आपको एक स्पेशल अलग से जगह है वहाँ से दर्शन करा देंगे, और निधिवन की जो छत है, छत पर जाके आपको दर्शन करा देंगे। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए, गलती से भी किसी के साथ किसी की भी छत पे मत चले जाइएगा। वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आपको दूसरों के घरों में ले जाके और छत पे ले जाते हैं, और भैया वहाँ से दर्शन कराते हैं, और उसके बाद भैया वहाँ पर लूट खसोट भी होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ठगी वहाँ पर होती कैसे है, ये आप तरीका सुनिए, जो तरीका अभी उस समय यहाँ पर यूज हो रहा है। जब भी आपके पास कोई आएगा, मान लीजिए गाइड, अपने आप बहुत सारे वहाँ के गाइड आएंगे आपके पास, जब देखेंगे आप परेशान हैं, भीड़ के अंदर फंस रहे हैं, या आपके साथ बच्चे हैं, तो आपके पास आएंगे, वो कहेंगे कि भैया हम आपसे 20 रुपये लेंगे और हम आपके गाइड बन जाते हैं, और आपको पूरा का पूरा वृंदावन या जो है निधिवन के दर्शन करा देंगे, बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन करा देंगे। तो 20 रुपये में, 10 रुपये में, 30 रुपये में आपसे ऐसे बात करेंगे। तो वो करते क्या है, आपको लेके जाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे, और दर्शन कराने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको दर्शन नहीं कराएंगे, दर्शन वो आपको कराएंगे। उसके बाद लेकिन दर्शन कराने से पहले वो आपको कहाँ लेके जाएंगे, ब्रज गलियों के अंदर होते हुए एक दूसरे मंदिर में लेके जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भैया, और आप पूछेंगे कि भैया कौन सा रास्ता है, तो आपसे कहेंगे ये सीक्रेट रास्ता है, यहाँ से शॉर्टकट है। आप उनके साथ चले जाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। आप उनके साथ चले जाएंगे, वो ब्रज गलियों से होते हुए आपको, वहाँ पतली पतली गलियां हैं, और वहाँ पे हर घर के अंदर मंदिर बना हुआ है। भैया किसी भी घर के अंदर जहाँ पर उनका पूरी की पूरी सेटिंग होती है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पे ठाकुर जी, दाऊ जी और नंद बाबा और माँ यशोदा, चारों की वहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं, और साथ में हमारी राधा रानी होती है। उनका पूरा परिवार होता है वहाँ पे, उनकी मूर्ति बनी होती है, और वो सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे, आपसे मत्था टिकवाएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि अगर आप यहाँ पर, आपके दर्शन तभी पूर्ण होंगे जब आप यहाँ पे या तो गाय के लिए दान कर देंगे, या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, उनको खाना खिलाने के लिए दान कर देंगे। अगर ये कहेंगे, इस तरीके से आपसे कहेंगे, आप सोचेंगे कि भैया दान की बात है, चलो मैं कर देता हूँ। लेकिन भैया वहाँ पे उनका जो दान होता है वो कम से कम 5100 रुपये से, या समझ लीजिए 3100 रुपये से शुरू होता है। और उनका दान जो होता है कैश में भी होता है, यूपीआई पेमेंट, IMPS, और आपका NEFT, चेक, मतलब पेमेंट के जितने मोड हैं सारे मोड आपके पास होते हैं। और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड स्वैप करने की मशीन भी आपके पास उनके पास होती है। तो आप ये, अगर ये बहाना करेंगे कि हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, तो आपको जाने नहीं देंगे। और आपको इतना ज़्यादा प्रेशर करेंगे वो लोग, इस तरीके से माइंड वॉश करेंगे आपका, कि आपसे वो पैसे निकलवा ही लेंगे। और जब आप वहाँ पे चले, और आपको एक बड़ी सी पर्ची काट के दे देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि ये लोग इस तरीके से करके और अपना घर चलाते हैं। ना तो वहाँ पे माताओं बहनों को खाना खिलाया जाता है, ना तो गाय को खाना खिलाया जाता, कुछ नहीं कराया जाता। स्पेशली पूरा का पूरा लूट खसोट हो रही है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनको ही सिर्फ स्पेशल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हुआ है चंदा लेने का, ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों के चक्कर में फंसिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि लूटपाट भी हो जाती है, आपका मोबाइल हो गया और सब चीज़ें हो गई, भैया चोरी कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना है, गलती से भी ऐसे लोगों के चक्करों में नहीं फंसना है दोस्तों। यहाँ पहुँचना कैसे है ये सभी को पता है, आप लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन, भाई होटल की ध्यान रखिएगा। होटल और धर्मशालाएं बहुत ज़्यादा पूरी तरह से भरी मिलेगी आपको, तो पहले ही ऑनलाइन वहाँ पे बुक कर लीजिएगा, वहाँ पे सर्च करके इंटरनेट पे, और होटल जो है धर्मशाला बुक कर लीजिएगा। और ऐसी बात ध्यान रखिएगा कि होली के समय में, मार्च के महीने में 14 मार्च तक भगदड़ मचने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए जो भगदड़ वाली एरिया होते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो, वहाँ से दूर रहिएगा।
अब मैं आपको बता देता हूँ होली का कैलेंडर कैसा है। देखिए 7 मार्च को खेली जाएगी सबसे पहले राधा रानी मंदिर में लड्डू वाली होली। उसके बाद 8 मार्च को लठमार होली स्टार्ट होगी बरसाना में, जो मेन चौक है वहां से। अगले दिन लठमार होली जो है वो नंदगांव में खेली जाएगी बरसाना के बाद। फिर 7 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई, 9 तारीख को नंदगांव में हो गई। फिर 10 तारीख को बरसाना के बांके बिहारी मंदिर के अंदर जो फूलों वाली होली होती है वो खेली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा जो है कार्यक्रम रहने वाला है 10 तारीख तक। उसके बाद 11 तारीख को जो गोकुल है वहां पर रमन रीति में होली खेली जाएगी। 13 तारीख को होलिका दहन है और 14 तारीख को पूरे के पूरे ब्रज में होली का त्योहार मनाया जाएगा। ये पूरा का पूरा कैलेंडर है होली का। अगर आपको नहीं पता तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको, मुझे लगता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो दोस्तों, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको 101% करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर हफ्ते ऐसी अपडेट मैं देता रहता हूँ। और राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जय श्री राधे।